तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस इज रमेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आर्टेक। तो देखिए, महंगाई जो भत्ता है वो नॉर्मली क्या है, वो उसका ऑर्डर हो चुका है। मेरे पास ये लेटर है, आप इजीली देख सकते हैं। आज ही का लेटर है ये। अगर मैं डेट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, ये जो है 24 अगस्त का डेट है। और इस डेट के हिसाब से आज का ये डेट है। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए कि सेवा में कौन कौन है। समस्त विभाग अध्यक्ष हैं, ठीक है, वित्त अधिकारी, शिक्षा निदेशक, निदेशक और प्राविधिक शिक्षा स्थानीय निकाय जो कि हमेशा रहता है, और समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें और निदेशक पंचायती राज विभाग। तो इनको ये पूरा जो है वो इनका सबमिशन हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है उसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दरों पर भुगतान करने के लिए। आपको बता दें, अगर आपको नहीं पता है, तो अभी तक का जो डीए हमें मिल रहा है वो 17% का मिल रहा है, और आगे ये जो बढ़ने वाला है ये 28% पे होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाना है, और इसका जियो हो चुका है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हम इसके डिटेल के बारे में तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो हम हमारे लिए ज़रूरी हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा क्या है कि देखिए, जितने भी कर्मचारी या पेंशनर हैं, ठीक है, या पारिवारिक पेंशनर हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। कर्मचारी का मतलब जो लोग आप जॉब कर रहे हैं वो हैं। पेंशनर मतलब जो लोग पेंशन ले रहे हैं, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए है। और पारिवारिक पेंशन जिनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनके घर वालों को पेंशन मिल रहा है, ये उनके लिए है। और ये कब से मिलने वाला है, दिनांक 1 जनवरी 2020 से, ठीक है, ये लागू हुआ। तो उसके बाद 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से जो है वे महंगाई भत्ता जो है वो मिलेगी, ठीक है। महंगाई भत्ता राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। मतलब क्या हुआ था ना कि जो महंगाई भत्ता मिलने वाला था वो बंद कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों हो गया था? क्योंकि कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से बंद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की दर 17% का निर्णय लिया गया। तो अभी आप लेटेस्ट आप लोग देख रहे होंगे, जो महंगाई दर बढ़ी थी वो 17% हम लोग को मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने फिर आगे चेंजेस किया था उसमें ये था कि हमें कहने का ये जो है निर्देश हुआ है, ठीक है, कि 20 जुलाई 2021 के क्रम में राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों के लिए जो मतलब बढ़ा दी है जो दरें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है पॉइंट्स वाइज देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो पहला क्या है देखिए, दिनांक 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 17% विद्यमान दर से बढ़कर मूल वेतन के 28% दर से दे होगा। यानी यहाँ इसी लाइन में ये चीज़ पहली वाली लाइन में ही क्लियर हो जा रही है कि हमें अब 28% का जो है वो डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, ठीक है। और दूसरे वाले पॉइंट्स पे अगर हम आके देख लें तो महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि भुगतान दिनांक 1 अगस्त 2021, यानी माह अगस्त 2021 का भुगतान माह सितंबर 2021 को दे होगा, ठीक है। से नगद दिया किया जाएगा। मतलब ये आपको नगद मिलने वाला, नगद मिलने का सेंस है जिन लोगों का जीपीएफ कट रहा है, ठीक है, उनके अकाउंट में नहीं जाएगा बल्कि अकाउंट में आएगा, ये जीपीएफ नगद चला जाएगा। लेकिन जिन लोग का जीपीएफ नहीं कट रहा है, डिडक्शन नहीं हो रहा, न्यू पेंशन स्कीम में है, उनको ये सीधे अकाउंट में दिया जाएगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक दे अवशेष धनराशि अधिकारी कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सीधे मेंशन किया है कि आपका जो भविष्य निधि खाता होगा यानी जीपीएफ होगा, ठीक है, उसमें जमा किया जाएगा। 31 जुलाई 2022 के पूर्व भविष्य निधि खाते से नहीं निकाला जा सकेगा। यानी ये पैसा आप 1 साल तक नहीं निकाल सकते। अगर आप हम अगस्त की बात करें तो जुलाई से अगर हम देखें तो 31 जुलाई से 2022 के पूर्व आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, ठीक है। और राष्ट्रीय पेंशन योजना जो एनपीएस के लोग हैं, जिनका एनपीएस कट रहा है, उनसे आच्छादित जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका जो भत्ते की दिनांक जो है आप देख लीजिए यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष राशि के 10% के बराबर राष्ट्र कर्मचारियों के टीयर 1 के पेंशन खाते में जमा की जाएगी, तथा राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान टीयर 1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, ठीक है। उक्त अवशेष को शेष 90% धनराशि संबंधित अधिकारी कर्मचारी की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी के रूप में दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्लियर हो गया है कि जो जीपीएफ वाले हैं लोग, ठीक है, जो जीपीएफ वाले लोग हैं उनका क्या होगा, उनका जीपीएफ में जाएगा। जो एनपीएस वाले लोग हैं उनका एनपीएस में जाएगा, ठीक है।
बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचता है, ठीक है, 90% ये एनपीएस वालों का, उसको आपको एनएससी के माध्यम से जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजीली क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, और एक लाइन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं उक्तानुसार निर्णय लिए जाने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों, अथवा जो अधिकारी कर्मचारी जो है अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा 6 माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको दिए महंगाई भत्ते की संपूर्ण राशि का भुगतान नगद किया जाएगा। मतलब अगर आप 6 महीने पहले रिटायर हो गए हैं, ठीक है, आज से यानी जुलाई से पहले 6 महीने तक अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपको ये खाते में मिलेगा। और अगर आप जो है वो रिटायर होने वाले हैं, अगले जो है वो करीब मान लीजिए 6 महीने बाद आप रिटायर होने वाले हैं, तो वो आपको उसको भी आपके अकाउंट में ही दिया जाएगा, मतलब आपको नगद ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए तीसरा जो है ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शासकीय द्वारा स्वीकृति महंगाई भत्ते के संबंध में इतना इतना के तहत की गई है, जो कि 23 नवंबर 1998 के प्रस्तर 5 के अकॉर्डिंग होने वाली है, जो कि दिनांक 18 अप्रैल 2018 के प्रस्तर 4, 5 और 6 से उल्लिखित व्यवस्था में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भवदियाँ हैं, कौन है, एस राधा चौहान अपर मुख्य सचिव हैं, ये आदेश इन्होंने कर दिया है। तो आप महंगाई भत्ते के लिए आपका जो टेंशन था 17% से लेके और 28% होने का, वो रास्ता आपका साफ हो गया है। ठीक है, और इसी में एक और जियो आया था, उसको भी देख लेते हैं। अभी इसी के जस्ट रिकॉर्डिंग जियो आई थी, मतलब अभी साथ ही में लॉन्च किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जो गैजेट वाली पार्ट थे, जो गैजेट वाला बात थी, वो भी देखिए सेम आपको अगर हम बताएं तो ये भी जो है वो 24 अगस्त 2021 का ही है ये। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में इन्होंने मेंशन कर रखा है बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये राज्य सरकार के सिविल पारिवारिक पेंशनरों आदि के महंगाई, ठीक है, राहत की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। तो 12% से 17% की गई थी, ये आपको पता है। ठीक है, 2019 से, और उसके बाद 20 से महंगाई जो है वो बंद हो गई थी, उसके बाद इन्होंने जो है वो चीज़ें बढ़ाकर क्लियर कर दी हैं। तो ये एक तरह से ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन किया गया है, देखिए कि जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है दिनांक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में महंगाई राहत की दर मूल पेंशन, ठीक है, या मूल पारिवारिक पेंशन 17% ही रहेगी। ठीक है, तो ये पीछे का जो है आपका 17% ही रहेगा। बाकी जो है 1 जुलाई 2021 से महंगाई राहत विद्यमान 17% से बढ़कर 28% कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो है क्लियर है कि 1 जुलाई 2021 से ही आपको ये 28% मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे की कोई मतलब आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इसमें, इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो शासनादेश है वो इलेक्ट्रॉनिकल है, तो इसके लिए आपको किसी हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, और इस शासनादेश को प्रमाणिकता के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके इसको सत्यापित कर सकते हैं कि ये सत्य है। ठीक है, उन्होंने इजीली मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाकी का जो चीज़ें हैं वो अभी हमें बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, हम इसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। नील रतन कुमार जी विशेष सचिव वित्त के हैं, इनके भी कई सारे जियो मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, और काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, महंगाई भत्ता बढ़ गया है, एकदम 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए, और 28% आपको मिलने वाला है। कैसे कैसे मिलेगा हमने आपको वीडियो में बता दिया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।